9.1 का छठा प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके दो प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं, ये इसका तीसरा प्रश्न है। तो इन दोनों बिंदुओं को पहले माना ए बिंदु मान लिया हमने, ये पहला वाला ए T1 का स्क्वायर 281, और दूसरे बिंदु को हमने मान लिया बी ए T2 का स्क्वायर 2a T2। ये दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये मान लो x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अर्थात AB के बीच की दूरी AB बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। अब इनके मान यहाँ से रखेंगे, जैसे x2 का मान यहाँ पर है 82 स्क्वायर, तो यहाँ से x2 का मान रखेंगे a/T2 का स्क्वायर माइनस x1 का मान 81 का स्क्वायर a/T1 का स्क्वायर, और इसका फिर यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 282, ये यहाँ पर है 282 माइनस y1 का मान यहाँ से 281 और इसका भी होल स्क्वायर और इस पूरे का √। अब देखो इसमें इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, यहाँ भी a यहाँ भी a, तो a कॉमन ले लेंगे। जैसे ही a कॉमन लेंगे तो इस कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो उसकी भी ये बाहर दो घात है तो दो घात बाहर आएगी, अर्थात यहाँ से हम a कॉमन लिया और जैसे ही कोष्टक से बाहर 1 को निकालेंगे तो इस कोष्टक की घात कितनी है 2, तो 1 की भी दो घात बाहर आ जाएगी। तो यहाँ बचेगा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर और इसका तो होल स्क्वायर रहेगा ही। इसमें से हमने a बाहर निकाल दिया तो 1 की घात भी 2 बाहर आ जाएगी, प्लस ऐसे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2a कॉमन आ रहा है। 2a को जैसे ही कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो उसकी भी दो घात बाहर आ जाएगी, तो यहाँ 2 1 की घात 2 ये तो कॉमन हो गया। अब यहाँ से बच गया T2 माइनस T1 और इसका होल स्क्वायर और इसका √। अब देखो इसमें इन दोनों में से ये a² ऐसे कैसे लिख दो T2, अब ये जो है T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो ये a² माइनस b² का सूत्र बन रहा है, a² माइनस b²। तो इसमें a + b × a - b का सूत्र लगा देंगे तो यहाँ सूत्र हो जाएगा, एक बार तो ये T2 प्लस T1 इसका होल स्क्वायर बनेगा और एक बार ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ये जो कोष्टक है ये दो बार आ जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, लेकिन बाहर होल स्क्वायर है तो दोनों पर दो दो घात ही रहेगी, प्लस अब यहाँ देखो 2a का स्क्वायर, 2a का 2a से गुणा करोगे तो 4a² हो जाएगा और ये ऐसे कैसे T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और इसका √। अब देखो इसमें यहाँ से कॉमन क्या आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया और ये दूसरा पद बीच में प्लस है, तो दोनों में से कॉमन क्या है देखो a² यहाँ भी है a² यहाँ भी है, तो एक तो a² कॉमन आएगा। एक इसमें कौन सा कोष्टक मिल रहा है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने कॉमन लिया a² और एक ये कोष्टक T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन हो गया। अब क्या बचेगा कोष्टक में, इसका भाग जब इसमें लगाएंगे a² से a² कटेगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर से T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर कटेगा, तो ये बच जाएगा
प्लस T1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस यहाँ से केवल 4 बचेगा, ये बचेगा, ठीक है, ये बच जाएगा दोनों में, और इस पर अंडर रूट। अब देखो इसमें इसकी 2 घात है, इसकी भी 2 घात है, तो इनका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे दोनों, तो इनकी घात हट जाएगी। इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके प्लस में 4 है, तो इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। वर्गमूल इन दोनों का आ जाएगा क्योंकि ये दोनों बीच में गुणा में है, दोनों की 2-2 घात है, तो 2-2 घात हट जाएगी जैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां लिख देंगे हम इसको, ए स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर बाहर आएगा तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, और इसके अंडर रूट में क्या रहेगा, अंडर रूट में यही रह जाएगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, ये इसके आंसर आ जाएंगे। धन्यवाद।